हम किसान सम्मान निधि, आपने देखा है कि अगर मैं पहली सरकार की बात करूं तो आप कहेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे लगभग 7 लाख किसान थे जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका नामांतरण चढ़ना था और नामांतरण चढ़ के वो दिल्ली केंद्र सरकार को जाना था जिससे उनको लाभ मिले। इस पहली कांग्रेस की सरकार ने वो काम भी नहीं किया, ये काम भी हमने आकर के किया है। उन नामों को जोड़ते हुए राजस्थान के 7 लाख किसान जोड़ा है, 7 लाख किसानों को जोड़ने का काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि की सहायता राशि 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दी है। हमारी सरकार ने इस योजना के तहत 72 लाख से अधिक किसानों को 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे किसानों के लिए 1,400 करोड़ रुपए हमने दिया है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का काम किया है। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए रात भर जागना ना पड़े, इसके लिए भी हमने लक्ष्य लिया है और हमने कहा है कि हमारे किसान को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमने एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप हमने इसलिए बनाया कि राजस्थान की प्रगति में किसका योगदान रहेगा, हमें क्या आवश्यकता है। आपसे भी पूछना चाहता हूं, राजस्थान देश का सबसे बड़े भूभाग वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो किस बात की है, किसकी है? जोर से बताइए, किसकी है? पानी की। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार आते ही हमने राजस्थान का रोड मैप बनाया। हमने कहा कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हमारे किसान का विकास कैसे हो सकता है। हमने सबसे पहले देखा कि पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है। आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले जो हमारे 17 जिले पूर्वी राजस्थान के ERCP योजना जो दशकों से लोग भटका रहे थे, उसको हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा और उन्होंने हमारी स्कीम को आगे बढ़ाया, उसका MOU हुआ और आपने देखा 17 दिसंबर को हमने उसका शिलान्यास किया। उसमें 17 जिले 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये योजना हमने लाकर के धरातल पर उतारने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना यमुना जल की, जो शेखावटी को यमुना जल का पानी आना है, हमने उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका MOU हमने किया और उसका MOU करके हमने कहा कि यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिलेगा। लेकिन आपने देखा, जैसे ही हमने MOU किया 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हरियाणा का चुनाव आ गया और हरियाणा का चुनाव आ गया, वहां जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राजस्थान को यमुना का जो समझौता है उसको रद्द कर देंगे। कांग्रेस के लोग मेरे से विधानसभा के अंदर पूछ रहे कितना पानी आएगा। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब आप पूछने के हकदार ही नहीं है, आप यमुना जल की बात करने के हकदार ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन वो हरियाणा का घोषणा पत्र लागू हुआ था, यहां के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को जारी हरियाणा में कर रहे थे और उसमें यह था कि कांग्रेस की सरकार आई तो राजस्थान का यमुना समझौता रद्द होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना बताना चाहता हूं कि उस चुनाव में मैं भी गया था, हरियाणा के चुनाव में मैं भी गया था। तो मेरे को यह बताया गया हमारी पार्टी के लोगों द्वारा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है। मैंने कहा चिंता मत करिए, यह राजस्थान की जनता है, यह वैसे नहीं भाव और भावना के द्वारा इनको बराबर कर देगी।
मैं इसलिए भी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। मैंने उस समय भी वहां कहा था और मैंने ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं आएगी। इसलिए हमारा यमुना समझौता को ये रद्द कर ही नहीं सकते। इनकी सरकार आएगी जब ही तो करेंगे, जब सरकार नहीं आएगी तो कहां से कर देंगे।